हर हर महादेव की जय, मैया भवानी की जय। दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा का आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मैं एक कथा बताती हूँ आप लोग को। कथा अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो एक बेटा और बहू दोनों थे और उनकी माता जी थी, बूढ़ी माता। तो कार्तिक नहाती थी। तो शुरुआत की, प्रथम दिन शुरुआत की। तो रात को सोई तो बोली कि गंगा नहाने कैसे जाएंगे हम रोज़, गंगा मैया तो दूर में है तो हम जाएंगे कैसे। तब बेटा को बोली, ए बेटा तुम रोज़ ले चलोगे 4 बजे भोर में उठो मेरे को। तब बेटा बोला, माँ मेरा तो नौकरी चाकरी है, मेरा तो जो है सो रोजी रोजगार है, मैं कैसे जाऊँगा 4 बजे भोर में उठ के आपको लेके। तो माता जो है मन में सोची कि ठीक है बोल रहा बेटा। तो रात को सोई और गंगा मैया का सुमिरन की। बोली कि हे गंगा मैया, मेरा धर्म कर्म अगर ठीक है, मेरा मन अगर साफ है तो आप रोज़ आ जाओ और मुझे नहला दो। तो रात को माता रानी के, गंगा मैया के सुमिरन की, सुमिरन करके सोई। और सोई 4 बजे जब उठी तो द्वारी पर गंगा मैया बहने लगी। तो बहने लगी तो देखी कि गंगा मैया तो आ गई सच में। तो नहा ली, नहा जैसे नहा ली गंगा मैया फिर आपस चल गई। ऐसे करके 1 महीना 28-29 दिन तक गंगा मैया रोज़ आई और नहला के चली गई। किसी को पता नहीं है, बेटा को भी पता नहीं है, बहू को भी पता नहीं है। तो उनके मन में था, उनके बेटा पुतोह को कोई औलाद नहीं था, बाल बच्चा नहीं था। तो मन में रखती थी कि मेरा बहू को कोई औलाद हो। तो ऐसे है जो है 28-29 दिन हो गया, अब 30 दिन का दिन आया। तो गंगा मैया आई, रात को सोई थी बूढ़ी माता। तो देखी कि कोई गंगा मैया एक बच्चा लेके मेरे दुआरी पर लेके आई और रख के चली गई। तो मन में सोच के उठी, तब उनका आँख में दिख रहा कि कोई बच्चा रख के चला गया दुआरी पर। मन में सोच रही। तो 30वां दिन में जैसे कार्तिक पूर्णिमा का दिन नहाई, और जो उसी दिन से उनका बहू को जो है सो गर्भ रहा, बच्चा पेट में आया। तो 9वें महीना में उनकी लड़की हुई, गंगा मैया लड़की हुई। तो बेटा बहू को मालूम नहीं है कि मेरी माँ मन्नत की है या गंगा मैया दे के गई है, मालूम नहीं। तो बोली थी माता जी, जे मेरा जो एक बच्ची है मेरी पोती, तब वो बड़ी होगी, शादी होगा। तो शादी होगा तो बहुत धूमधाम से करेंगे और गंगा मैया को पूजा करेंगे। तो बड़ी हो गई लड़की, किसी को पता नहीं है। और लड़की का शादी भी हो गया। लड़की का शादी हो गया तो उनके जो माता थी बोली थी कि जिस दिन इसका विदाई होगा उस दिन इसका चरण धो के गंगा जल से घर में छीट देना। क्योंकि बहुत भाग्यशाली थी, जिस दिन से वो पैदा ली उस दिन से अन्न धन भर गया था माता पिता का, घर में पूरा सब कुछ भर गया था, चारों कोना भर गया था। तो माता पिता भूल गए और उसके दादी माँ नहीं रही, शादी का समय नहीं रही, तो भूल गए माता पिता, उसका चरण नहीं पखारे। विदाई हो गया। जिस दिन से लड़की गई वहाँ तो अनो सनो हो गया, धन दौलत भर गया ससुराल में भी, लेकिन इधर कमी होने लगा। तो लगा कि बेटी का विदाई हो गया, लगता बेटी मेरी बहुत भाग्यशाली थी तो चली गई, तो मेरा जो है सो गरीबी आ गया। तो गए एक ज्योतिष के पास, माने महाराज जी के पास। तो महाराज जी के पास गई तो महाराज जी बोले कि आपका कितना संतान है? बोले एक ही बेटी है। तो बेटी का शादी हो गया? हाँ बेटी का शादी हो गया, विदाई हो गया। लेकिन मेरी माता बोल के गई थी कि जिस दिन बेटी का विदाई करना उस दिन गंगा जल से चरण धो के घर में छीट देना, कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। तो महाराज जी ये काम हम नहीं किए। तो नहीं, ये काम करना है आपको। तो फिर क्या किए? बोले कि कार्तिक महीना फिर आएगा, कार्तिक महीना पूर्णिमा का दिन अपने बेटी को बुला लेना। बेटी तो लक्ष्मी है घर की, बेटी को बुला लेना। अब बुला के उसको जो है चरण धो लेना, गंगा जल मिला के, अब पूरा घर में छीट देना। और पूर्णिमा को विदाई मत करना बेटी को।
दूसरे दिन विदाई करना। तो उसके पिताजी, लड़की के पिताजी जो थे, गंगा मैया का जो दिया हुआ लड़की थी, तो ऐसे ही किए। कार्तिक पूर्णिमा को अपने बेटी को बुलाए, वो तो साक्षात गंगा मैया थी, बुलाए और चरण पखारे और जल छीटे पूरा घर में। और बेटी के पूर्णिमा का दिन विदाई नहीं की, तो उनके जो है से आस्ते आस्ते फिर से जो है घर में अन्न धन भर गया और उनकी बेटी ससुराल चली गई। दूसरे दिन विदाई किए और वहाँ भी चारों कोना भरा रहा बेटी का, और यहाँ भी तो गंगा मैया का दिया हुआ। तो दोस्तों, गंगा मैया बहुत जागता है, मन से जो भी मांगिएगा गंगा मैया देगी, सब कुछ पूरा करेगी। तो बोली हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो जिस तरह गंगा मैया उनको पूरा कर दे सब कुछ, उसी तरह गंगा मैया सबको पूरा कर दे, सबका मन्नत पूरा कर दे और सबका कमी पूरा कर दे। हर हर महादेव।